प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आइए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के रूप के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। चलिए इसमें हम लोग मानते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 हो और b बराबर 3 हो तो चलिए मान ले रहे हैं हम कि जो है 3 से भाग करवा रहे हैं a में, तो ये q बार जा रहा है। इसमें जो शेषफल है वो r बच रहा है। तो यहाँ जब 3 से हम भाग देंगे तो जो भी शेषफल आएगा वो 3 से छोटा ही आएगा। मान लीजिए हमारा एक 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो चलिए ये जो आपका ये a बराबर 3q + r। अब a के जो संभव मान होंगे, a के संभव मान वो होगा a बराबर 3q। अगर हम r के स्थान पे 0 रखेंगे तो आपका 3q आएगा, और अगर हम r के स्थान पे इसी समीकरण में अगर हम r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3q + 1 होगा, और इसी समीकरण से अगर हम r के स्थान पे 2 रखेंगे तो 3q + 2 होगा। ये सभी r के संभव मान है, इस रूप में ये होंगे। चलिए क्वेश्चन में कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जो है हम इसको कारण फर्स्ट या एक एक करके एक बार इसको और इसको एक एक करके हम हल कर रहे हैं। तो कारण या केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये a बराबर 3। ये कहा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमको इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको हल करना होगा। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया। अब ये a² बराबर होगा 3 का वर्ग 3 3 का 9 q²। तो इसमें हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो आपका बचेगा 3, कॉमन करने के बाद 3q²। अब यहाँ हम इसको मान ले रहे हैं, इस पूरे को यम मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m। जहाँ देखिए जहाँ यम बराबर 3q² है। ये आपका केस फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे केस या कारण सेकंड। चलिए फिर से हमको वही समीकरण या उसी जो है लाइन को लिख लेना है, 3q + r, a बराबर 3q + r। अब इसमें जो है क्या हमने रखा, यहाँ से केस सेकंड में यहाँ से हम करेंगे a बराबर 3q + 1। अब इसका जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसको खोल दीजिए। इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a² + b² + 2ab ये बनता है। इसी को हम इस पे खोल दे रहे हैं, जो होगा a² अर्थात 9q, उसके बाद 1 का, उसके बाद 2ab, तो 2 यहाँ 6 सीधे कर दे रहे हैं, 6q। ये सीधे सीधे खोल दिया, a³ + b³ + 2ab, 3 दूनी 6। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसमें हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, इसको यहाँ लास्ट में कर दे रहे हैं, 9q² + 6q + 1। यहाँ से हम 3 को कॉमन कर ले रहे हैं। 3 को इन दोनों में से 3q को कॉमन करेंगे, बचेगा 3q + 2। ये +1 का अकेले बाहर रहेगा। अब इतना हमको यम मान लेना है, इस 3 को लेके, इस 3 को छोड़ के q को लेके इतना हमें यम मान लेना है। तो ये हो जाएगा 3m + 1, जहाँ क्यूब 3q + 2 बराबर यम
होगा, यम है। ये आपका केस सेकंड भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि केस या कारण थर्ड में 3 कारण इसमें बनेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए ये r का मान 0 1 2 आया था, ये 3 मान आए थे, तो 3 केस इससे बनेंगे। तो चलिए तीसरा केस हम लोग देखते हैं। 3q a बराबर 3q प्लस 2 था, तो इसका भी हम लोग उसी तरीके से वर्क करेंगे और उसको तोड़ देंगे, उसके बाद हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए सूत्र होता 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab, ये हो गया 9 त्रिक 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये 2 3 6 दूनी 12 क्यूब। चलिए इसको थोड़ा सा हम बदल करके लिख दे रहे हैं, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4। चलिए इस जो है 4 को हम थोड़ा सा 3 के रूप में लिखना चाहते हैं, ताकि अभी हम जब अगली बार 3 कॉमन करें तो ये एक लास्ट में बचे। तो चलिए यहाँ से हम 3 को कॉमन कर ले रहे हैं, ये हो गया आपका 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, ये प्लस 1 का बाहर। अब इतना हम जो है हम मान लेंगे यम, तो हो जाएगा 3 यम प्लस 1, जहाँ 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 बराबर यम है। इसी तरीके से ये आपका तीनों केस सॉल्व हो गया। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा भाषा भी लिखना है, जो है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए देखते हैं हल। इसमें भी पिछले सवाल की तरह हम इसमें मानते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 हो तो इसमें भी हम देखते हैं, अगर हम 3 से भाग करेंगे a में, q बढ़ जाएगा तो r आएगा। जो r के मान होंगे 0 1 और 2 होंगे, सेम पिछले सवाल की तरह उसमें भी शेषफल 0 1 और 2 आएंगे। तो चलिए a के जो संभव मान है वो क्या है, a के संभव मान तो a बराबर क्या जो है सीधे फंडा होता है 3q प्लस r। तो चलिए a के संभव मान, अब इसी में एक एक करके एक बार 0 एक बार 2 एक बार 1 रखेंगे, आपका a के संभव जो मान होंगे वो निकलता हुआ चला जाएगा। तो 0 रखेंगे तो आएगा 3q प्लस 3q, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। ये जो है a के संभव मान हो गया। अब हम एक एक करके सभी को कारण 1 कारण 2 कारण 2 जैसे पिछले सवाल में किए हैं उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो केस फर्स्ट है वो क्या है। केस फर्स्ट के लिए हम लेंगे इसको a बराबर 3q। अब इसमें आपको घन करना होगा, क्योंकि
क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें आपको घन करना है। तो चलिए हम दोनों पक्षों का यहाँ घन करते हैं। तो ये a क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 27 क्यूब के हो जाएगा। तो इसमें से हम 9 को कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा 3 क्यूब। तो इसमें जो है 3 क्यूब को हम n मान लेंगे, जहाँ m बराबर 3 क्यूब प्लस क्यूब। ये आपका इसी तरीके से पहला केस सॉल्व हो जाता है। और दूसरा केस हम देखते हैं। चलिए दूसरा केस, यदि a बराबर कितना है 3 क्यूब प्लस 1 है। तो इसमें आप क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये आ गया। चलिए आपका a प्लस बी का होल क्यूब, कुछ सूत्र आप पढ़े होंगे, उसी को हम देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस बी, ये होता है। सेम उसी सूत्र पे इसको हमें तोड़ देना है। तो चलिए देखिए, ये आपका बन जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 1 क्वेश्चन में 3 क्यूब प्लस 1। ये उसी सूत्र पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये तोड़ दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो ये 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब क्वेश्चन में 3 क्यूब प्लस 1। इसी को थोड़ा सा और हल करेंगे। चलिए हम इसका जो है इसमें गुणा करवा देते हैं। ये हो जाएगा 27 क्यूब बाई क्यूब, और इस 1 को सबसे पीछे लिखते हैं। और इस 9 3 ये भी हो गया 27 का क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1। एक इस वाले 1 को हमने सबसे पहले लिख दिया। अब इसमें से 9 आप कॉमन कर लीजिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ में 9 कॉमन है, 9 को कॉमन कर ले रहे हैं। ये आपका आ गया 3, ये हो गया क्यूब, ये प्लस 3 क्यूब, देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया तो यहाँ भी स्क्वायर, ये प्लस 1, ये प्लस लास्ट वाला मान। अब हम इतने को m मान लेते हैं। ये हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का। यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3 क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है दूसरा वाला जो केस था वो इस तरीके से सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 वाला। चलिए केस 3 में देखते हैं। ये आपको था a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो इसमें भी आप उसी तरीके से इसका क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा। फिर जो क्यूब वाला सूत्र लगाए थे, 3 क्यूब का होल क्यूब 2 का होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 2। चलिए इसको थोड़ा सा जो भी घन हो रहा कर दीजिए। 27 क्यूब का क्यूब, ये 8, ये 18 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब प्लस 2। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा जो भी क्यूब बन रहा है, ये यहाँ इस वाले क्यूब का इसमें गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। चलिए अब हम यहाँ से 9 को कॉमन करते हैं और इस वाले 8 को सबसे बाद में लिखते हैं। ये हो गया 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6, ये आएगा 2। उसके बाद 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस ये 8 जोड़ सबसे लास्ट में। और ये इसी तरीके से ये बन जाएगा 9,
3 का होल क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करवा के लिख दे रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये प्लस 8। अब इस पूरे को हम मान लेंगे यम, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ यम बराबर 3 क्यूब 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा भाषा लिखना है, जिसको हम लिख रहे हैं कि अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिया जाता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त होता है और हमें आशा है कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।